ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरण में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरण में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम और यहाँ सुनीता जी और आप सभी को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। आइए योग साधना की शुरुआत करेंगे हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। संपूर्ण योगिक क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है ये हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम। इसके द्वारा हमारे शरीर का संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। अब दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाएं। लोगों ने एक मन में गांठ बांध दी है कि योगासन मतलब योग, मतलब योग में योगासन होने चाहिए। तो ये भ्रम है। योगासन भी है, लेकिन योगासन ना करे तो योग ही नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी क्रियाएं हैं। पंजे आगे पीछे दबाएं। जो आसन हम आसानी से कर पाते हैं, पूरी तरह से आसन लग जाता है और उसमें आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, ज़्यादा समस्या है तो 10-10 मिनट तक एक आसन में रुकने की स्थिति चाहिए, उंगलियां, तब जाकर उस योगासन का लाभ मिलता है।
घुटने के लिए। ये क्रिया सभी लोग कर सकते हैं, चाहे कितनी भी समस्या हो, लेकिन ये छोटी छोटी क्रिया सभी कर सकते हैं। मुझे भी शुरू में कहा आसन तो हो ही नहीं सकते, इतना भारी भरकम वेट। आसन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। 10 साल पहले जो मैं आसन नहीं कर सकता था वो अभी कर रहा हूँ, क्योंकि कपालभाति ये हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम द्वारा पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आई। घुटने की वाटी अंगूठे से ऐसे यहाँ जो सेल्स है उन्हें पूरी तरह से जगाना है, सोए पड़े हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब साइकिलिंग करेंगे। योग साधना में सबसे महत्वपूर्ण है 8 प्राणायाम। अपने शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी के कारण ही समस्या है। हिप ज्वाइंट के लिए अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन अगर सही है तो जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। थोड़ा फास्ट करें। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो अपने एक एक सेल के लिए जो पोषक तत्व है ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन वो निरंतरता से बिना खंड प्राप्त होता रहेगा। और ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन एक एक सेल के अंदर इंसुलिन के मदद से होगा और वहाँ पर एनर्जी निर्माण होगी। एक एक सेल में निरंतरता से एनर्जी निर्माण होगी और उस एनर्जी पर एक एक सेल का जो प्रोग्राम भगवान ने बनाया है, कौन सा कार्य वहाँ करना है, उसका प्रोग्रामिंग किया है। तो प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी और जो कार्य भगवान ने नियोजित किया है, निर्धारित किया है, वही कार्य उस सेल द्वारा होगा। उसमें गलत कार्य होने की संभावना नहीं है। फिर चाहे शरीर के किसी भी अंग में कोई भी डिसऑर्डर है, वो डिसऑर्डर का निवारण होता रहेगा। और उसका इलाज क्या है? अपना पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही करना है। एक ही इलाज है पूरे शरीर के लिए, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक, अलग अलग इलाज नहीं है। उसके लिए थोड़ा जीवन शैली ठीक रखना है, आहार सही होना चाहिए। जीवन शैली और आहार, और फिर कुछ प्रभाव विचार का भी होता है, और श्रम माने व्यायाम। वो तो आहार प्राप्ति के लिए हमें जो भी हाल चाल मूवमेंट करनी पड़ेगी, उसी के द्वारा शरीर का आरोग्य ठीक रखने की व्यवस्था भगवान ने बनाई है। चेंज।
जिसको जितना होता है उतना करना है। संपूर्ण व्यायाम, घुटने का, कमर का, पेट का, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का, आंखों का। प्रत्येक क्रिया का प्रभाव अपने पेट पर है, हम महसूस कर सकते हैं। चेंज स्थित कोणासाठी हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम पूरी योग शास्त्र में महत्वपूर्ण है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्राणायाम। 8 प्राणायाम, और उसमें 2 प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम। संपूर्ण आरोग्य प्राप्त होगा। चेंज हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम द्वारा हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होंगे। सभी के सभी एनर्जी सेंटर्स, जो चक्र बोलते हैं हम, और वो केवल 7, 8, 9, 11, 13 नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम अभ्यास के लिए लिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 8 ही चक्र है। जिसको जितना जम होता है वो करें। कि जितनी भी ज़्यादा करेंगे उतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। रोग प्रतिकार शक्ति पूरे शरीर की 37 सेल्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। चेंज खुद महसूस करें कि कितना स्ट्रेच कर रहे हैं हम। थोड़ा हाथ के पंजे थोड़ा दूरी पर रखने का प्रयास करो तो ज़्यादा स्ट्रेचिंग मिलेगा। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो, 4-5 बार।
चलो हाथ के व्यायाम शुरू करें। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। शरीर के किसी भी कोने में कोई समस्या डिसऑर्डर आती है तो उसका पूरा प्रभाव पूरे शरीर पर आता है। अंगूठे अंदर लेकर मुठ्ठियां बंद करें। और उस डिसऑर्डर का प्रभाव अपने चेहरे पर आता है। चेहरे पर मुस्कान है का निराशा है, उसके ऊपर पता चलता है कि शरीर के अंदर कोई ना कोई समस्या है। चेंज। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाओ। केवल नॉमिनल घुमाने से फायदा नहीं होगा, प्रयास करें। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथ सांस भरते हुए एक साइड में थोड़ा खिंचाव ले लो। जल्दबाजी मत करो, थोड़ा खिंचाव ले लो। सांस भरते हुए खिंचाव लेना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। कमर से ऊपर तक सभी मांसपेशियों को खिंचाव मिलना चाहिए। विश्राम। आगे से कनपटी, गर्दन का,
चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, तिरकस, दूसरी बात रोटेट करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। अब करेंगे 8 प्राणायाम। पहला करेंगे भस्त्रिका। मेरुदंड सीधा रखना है हमेशा, यूं नहीं बैठना है, ऐसे सामान्य ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव। और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस भरना है, लंबा सांस छोड़ना है। एक एक सेल को पर्याप्त प्राण ऊर्जा प्राप्त करके देनी है। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होना है। ट्वेंटी 24 आवर्स डीप ब्रीदिंग की आदत रखो। जब भी याद आए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो। आदत ही डालो, जो सांस हम छोटा छोटा ले रहे हैं उसको थोड़ा सा दुरुस्त करना है। भस्त्रिका तो दिन रात हो रही है, लेकिन तरीका थोड़ा गलत है, फास्ट हो रही है। उसे थोड़ा स्लो डाउन करना है। मतलब 1 मिनट में 18 से 22 तक सांसें हो जाती है, लेना और छोड़ना एक, ऐसा 18 से 24 हो रही है। उन्हें धीरे धीरे कम करके लाना है।
मतलब 15 तक लाना है, फिर 12 तक लाना है, फिर 10 तक लाना है, फिर 8 तक लाना है। ऐसे जितना 1 मिनट में कम सांसें होगी उतना आरोग्य सही रहेगा और ज़्यादा समय पूरी तरह से हम क्रियाशील बने रहेंगे। रुकेंगे। अब करेंगे सबसे महत्वपूर्ण कपालभाति। केवल नाक से छींकना है, अपान मुद्रा लगानी है। अपान मुद्रा माने अपान वायु स्ट्रांग होगा। अपान वायु अपने शरीर में महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसलिए अपान मुद्रा लगाकर कपालभाति करते हैं। केवल नाक से छींकना है। केवल पेट स्ट्रोक लेगा। अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने हैं। थायराइड का पॉइंट, पैनक्रियाज का, हार्ट का, लीवर का, अपनी अपनी सुविधा अनुसार करना है। कपालभाति प्रमुख है। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का सुंदर व्यायाम हो रहा है। जितनी शक्ति लगानी है नाक से छींकने में लगानी है। और ये योग साधना हमेशा खाली पेट करेंगे तो सही ज़्यादा फायदा मिलता है। खाना खाने के बाद करनी है तो 4-5 घंटे के बाद। अपने शरीर में भगवान ने प्रत्येक सेल का कार्य निर्धारित किया है। माइक्रो लेवल के सेल्स अपना पूरा शरीर जो है, स्किन से लेकर सर के बाल से लेकर पूरे शरीर के अंदर के अंग अंग 37 ट्रिलियन सेल से बने हैं और प्रत्येक सेल का कार्य अलग है और उस कार्य के लिए जिस प्रकार के भी हार्मोन्स आवश्यक है वही प्रोग्रामिंग एक एक सेल के अंदर भगवान ने किया है। ओरिजिनल प्रोग्राम की फाइल अगर ओपन होगी, सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी तो निर्धारित कार्य ही संपन्न होगा। बीमारी होने का सवाल ही नहीं आता है, गलत कार्य होने का संभव ही नहीं है। और इसीलिए हमें कपालभाति आधा घंटा तो होना चाहिए। लोगों को आसन नहीं लेंगे तो बोलता है हम योग नहीं किया। योग माने आसन, ऐसा एक गांठ बांध दी है। भले ही योग आसन पूरी तरह से ना लगे तो भी टूटा फूटा आसन करना ही चाहिए, ऐसा लोगों ने मन में ठान लिया है। अगर आसन पूरा नहीं लग रहा है तो उसमें समय मत गवाओ, कपालभाति ज़्यादा करो।
हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा करो। मरकट आसन के चाहे 2-3 पोज है, तीनों की 3 करो, ज़्यादा करो। कंद्रासन ज़्यादा करो, भुजंगासन ज़्यादा करो, जो सभी लोग कर सकते हैं। ज़्यादा उम्र वाले लोग, उनके जॉइंट्स में जो कार्टिलेज है वो कमज़ोर होता है, इसलिए ज़्यादा घुटने पर प्रेशर आए इस प्रकार के व्यायाम, ज़्यादा उछल कूद वाले प्राणायाम, ये व्यायाम करने ही नहीं है। उन्होंने ज़्यादा पेट पर किस प्रकार से प्रभाव हो उसी प्रकार की क्रिया करनी है और घुटने पर दबाव ना आए। तो ये मरकट आसन, कंद्रासन, भुजंगासन, इसमें घुटने पर कोई प्रभाव नहीं आता है, मतलब वजन नहीं आता है। इसलिए जितने बैठ के और लेट के जो भी आसन है वो आसानी से कर सकते हैं उम्र वाले भी। और जिनका वेट ज़्यादा ही है उन्होंने तो घुटने पर प्रेशर आने वाले व्यायाम करने ही नहीं है, उन्होंने सब लेट कर करने वाली क्रिया करनी है ज़्यादा। शरीर के सभी सेल्स 37 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन सबको पता है कहाँ से जा रहा है, पेट से। पाचन तंत्र स्वस्थ है तो खून बढ़ेगा तो वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं उसको, प्लेटलेट बढ़ेंगे। और रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे तो हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा, और हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा तो पूरे शरीर से, स्किन से और लंग से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में एब्सॉर्ब करेगा और 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन का सप्लाई देगा। और सभी सेल का कार्य किस पर चल रहा है, प्राण ऊर्जा पर। तो प्राण ऊर्जा पर्याप्त मिलना है, प्राप्त करके देना है तो हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग चाहिए, और हीमोग्लोबिन स्ट्रांग चाहिए तो रेड ब्लड सेल ज़्यादा चाहिए, और रेड ब्लड ज़्यादा चाहिए तो खून बढ़ना चाहिए, खून बढ़ना चाहिए तो पाचन ठीक चाहिए। तो कुल मिलाकर पाचन अगर ठीक है तो हमारे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स माने सभी अंगों का कार्य सुचारू रूप से चलेगा। चेहरे पर प्रसन्न भाव। शरीर में कहीं ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना तक नहीं करना है। बीमारी कितनी भी बड़ी हो, कपालभाति आवश्यक है। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा तभी खून बढ़ेगा, रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा, और हीमोग्लोबिन ही है जो हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स को, चाहे वो लंग्स के द्वारा चाहे वो स्किन के द्वारा, ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करके पूरे शरीर को 37 ट्रिलियन सेल को दे सकता है। और उसी पर
एक एक सेल का कार्य चलेगा। अलग अलग पॉइंट दबाइए, पिंडलिया भी दबाए, पिंडलिया भी दबा सकते हैं ऐसे कपालभाति के साथ साथ। दोनों पाँव में। प्रयास करें थायराइड का पॉइंट दबाते रहे, ज़्यादा दबाने का कोशिश करें। पेट का पॉइंट जो यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे अंगूठे से दबाया करो पेट का पॉइंट। हमारा लक्ष्य क्या है? पाचन तंत्र को स्वस्थ करना है, तो पेट के डिसऑर्डर नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पेट का पॉइंट है दोनों हाथों में, फिर यहाँ पर है पेट का पॉइंट, करते रहे कपालभाति। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। तीन बंद के साथ मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। अपान वायु शक्तिशाली बनाना है, कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार। बच्चे ज़्यादा करेंगे तो अधिक उनको लाभ मिलेगा। सांस पहले पूरा भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रोक पाते हैं तब तक पूरी ताकत से पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है और अपनी हनवटी कंटककूप में लगाकर जालिंदर पर लगाना है। थायराइड संबंधी विकार में लाभ होगा। नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचेंगे तो मूल बंद लगेगा। अपान वायु स्ट्रांग होगा, शक्तियां ऊर्ध्वगामी बनेगी। तीन बार, 5 बार, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया 3 बार करेंगे।
अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम 3 बार। गला सिकुड़ कर नाक से सांस अंदर भरना है, आवाज करते हुए जाएगा और फिर अपनी डोरी कंठकोप में लगानी है और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचना है 2 बंद के साथ। उज्जाई प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम जैसे ये भी प्राणायाम हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना अधिक लाभ होगा और बच्चों को तो और ज़्यादा लाभ होगा। हमेशा जीवन भर नंबर 1 रहेंगे, टॉपर बने रहेंगे। उनकी कम्युनिकेशन पावर स्ट्रांग रहेगी, आचार विचार उच्चार व्यवहार पवित्र बनेंगे। बुजुर्ग लोगों के लिए समान वायु मुद्रा कौन सी है, ध्यान में है? कल बताया था। ऐसे बैठने मात्र से भी समान वायु स्ट्रांग होगा और पाचन ठीक होगा। मैंने पूरे हमारे ऋषि मुनि ने देखो सभी के लिए व्यवस्था बनाई है, लेकिन उसका लाभ उठाना चाहिए। आइए करेंगे सिंहासन, थोड़ा ध्यान में रखना है। समान वायु मुद्रा, फिर उदान वायु मुद्रा, मतलब उदान प्राण यहाँ काम कर रहा है तो उदान प्राण स्ट्रांग चाहिए। तो ये कैसे